रवि एक छोटे से शांत गांव में बड़ा हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था, रोज मुश्किलों का सामना करता था। उसकी माँ लक्ष्मी खेतों में दिन रात मेहनत करती थी। धूप बहुत तेज होती थी, पर वो कभी रुकती नहीं थी। उसके पिता मोहन दिहाड़ी मजदूर थे। वो हर सुबह काम की तलाश में निकलते थे, पैसे मिलने की उम्मीद में। लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी। फिर भी उनके घर में एक खामोश सा प्यार भरा हुआ था। उनका घर मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी छत सूखे ताड़ के पत्तों से बनी थी। उनकी रातों को रोशन करने के लिए बिजली नहीं थी। अंधेरा जल्दी हो जाता था और खामोशी छा जाती थी। वे सब एक ही छोटे से कमरे में साथ रहते थे। रवि हर शाम अपने पेरेंट्स के थके हुए चेहरे देखता था। वो जानता था कि वे इससे कहीं बेहतर लाइफ डिजर्व करते थे। वो एक ऐसे दिन का सपना देखता था जब वो उनकी हेल्प कर सके। रवि एक समझदार और हर बात पर गौर करने वाला बच्चा था। वो अपने पेरेंट्स को सुबह से शाम तक काम करते देखता था। वो उनकी अनकही चिंताओं और डर को समझता था। उसने उनके चेहरों पर खींची गहरी लकीरें देखी। इससे उसका छोटा सा दिल एक खामोश धुहक से भर गया। लेकिन इसने उसके अंदर डिटर्मिनेशन की एक छोटी सी लौ भी जला दी। वो उनके मुश्किल हालातों को बदलना चाहता था। ये विश हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। उसके गांव में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह मजदूरी करने लगते थे। स्कूल उनके लिए अक्सर एक छोटा सा ही सफर होता था। पर रवि डिफरेंट था। उसका दिमाग क्यूरियस था। उसे सीखना और बहुत सारे सवाल पूछना पसंद था। उसकी आंखों में एक स्पेशल स्पार्क चमकती थी। उसने खेतों से आगे की लाइफ का सपना देखने की हिम्मत की। उसने इस ड्रीम को अपनी पूरी ताकत से थामे रखा। रवि बड़े शौक से गांव के छोटे से स्कूल जाता था। वो एक कीन स्टूडेंट था, हमेशा नॉलेज के लिए प्यासा रहता था। बुक्स उसके लिए जो दुनिया खोलती थी वो उसे बहुत पसंद थी। हाउएवर, नई बुक्स एक लग्जरी थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसे जो भी पुराना पन्ना मिलता वो उसे खजाने की तरह सहेज कर रखता था। उसके टीचर्स ने उसकी ब्राइट और सीखने की लगन को नोटिस किया। वे अक्सर पढ़ाई के लिए उसके पैशन को इनकरेज करते थे। वो क्लास में हर शब्द ध्यान से सुनता था। घर पर सूरज ढलते ही तेजी से अंधेरा छा जाता था। उसकी बुक्स को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। रवि केरोसिन लैंप की टिमटिमाती लौ में पढ़ता था। वो प्यार से इस लैंप को अपनी ढिबरी कहता था। उसकी अनस्टेडी लाइट उसके सामने पन्नों पर नाचती थी। कभी कभी कीमती केरोसिन ऑयल कम हो जाता था। फिर भी उसका सीखने का इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। वो घंटों पढ़ता। उसकी आंखें अक्सर थकी होती पर फोकस्ड रहती। वो ज्यादातर पुरानी खूब इस्तेमाल की हुई टेक्स्ट बुक्स पर ही डिपेंड रहता था। कभी कभी दयालु ओल्डर स्टूडेंट्स अपनी किताबें उसे दे देते थे। एक कंपैशनेट टीचर भी अपने छोटे से कलेक्शन से उसे बुक्स देती थी। वो इन उधार ली हुई कीमती किताबों से बहुत ध्यान से नोट्स बनाता था। वो उन्हें बार बार पढ़ता, हर डिटेल को समझता। वो समझ गया था कि एजुकेशन ही उसका एकमात्र रास्ता है। गरीबी के चक्कर से निकलने का यही उसका अकेला चांस था। इसी नॉलेज ने उसके अटूट डेडिकेशन को और फ्यूल दिया। रवि का दिन स्कूल खत्म होने पर खत्म नहीं होता था। वो गांव के छोटे बच्चों को इकट्ठा करता था। वो उन्हें उनके लेसन्स में हेल्प करने के लिए ट्यूशंस देता था। इससे उसे थोड़े से पैसे मिल जाते थे। वो इनसे और लैंप ऑयल या नोटबुक्स खरीदता था। कुछ टाइम के लिए उसने एक लोकल चाय की दुकान पर भी काम किया। वो कप धोता और थके हुए यात्रियों को चाय देता था। उसे ईमानदारी की, मेहनत की कमाई में कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, एक बोल्ड ड्रीम उसके मन में जड़ पकड़ने लगा। उसने डिसाइड किया कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ट्राई करेगा। IAS एग्जाम इंडिया के सबसे टफ चैलेंजेस में से एक है। एक गरीब गांव के लड़के के लिए यह एक इम्पॉसिबल सा गोल लगता था। कुछ गांव वाले चुपचाप उसके इस एम्बिशियस प्लान पर शक करते थे, पर रवि को खुद पर एक खामोश पक्का यकीन था। उसने अपनी प्रिपरेशंस पूरे दिल और जान से शुरू की। वो जानता था कि आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल होगा। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की पढ़ाई में झोंक दी। उसने अपनी स्टडी आवर्स और छोटे मोटे कामों के बीच केयरफुली बैलेंस बनाया। उसने अनगिनत मोटी मोटी बुक्स पढ़ी, देर रात तक। उसके दिल में एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद थी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो उसका नाम वहाँ नहीं था। दुख और गहरी डिसअपॉइंटमेंट की एक लहर उस पर छा गई। उसके पेरेंट्स ने उसे गले लगाया और हिम्मत दी। उन्होंने प्यार से कहा कि वो अपना हौसला न खोए। रवि ने डिसाइड किया कि वो एक बार और ट्राई करेगा। वो गिव अप नहीं करेगा। उसने पहली बार की अपनी मिस्टेक्स को ध्यान से एनालिसिस किया। अब वो और भी ज्यादा फोकस और इंटेंसिटी से पढ़ाई करने लगा। उसने कई सैक्रिफाइसेस किए, छोटी छोटी कंफर्ट्स को छोड़ा। गैप 2S। फिर उसने उन मुश्किल एग्जामिनेशन पेपर्स का सामना किया। और फिर दिल तोड़ने वाली बात, वो सक्सीड नहीं हुआ। इस दूसरी फेलियर का बोझ बहुत भारी था। अपने प्यारे ड्रीम को छोड़ देने के ख्याल उसके मन में आने लगे। फिर भी उसके पेरेंट्स का उस पर फेथ एक मजबूत रोशनी की तरह बना रहा। उनके पास पैसे कम थे पर उनका सपोर्ट बाउंडलेस था। रवि ने एक बार फिर अपनी इनर करेज को जगाया, उम्मीद की चिंगारियों को हवा दी। उसने खुद से मजबूती से कहा, मैं हारूंगा नहीं। उसने रिजॉल्व किया कि वो एक फाइनल हिम्मत वाला अटेम्प्ट करेगा। उसने अपनी पूरी जान अपनी स्टडीज में लगा दी। उसने दिन रात पढ़ाई की, सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रखकर। यह अपनी डेस्टिनी बदलने का उसका अल्टीमेट चांस था। उसके थर्ड अटेम्प्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने का दिन आ गया। रवि का दिल उम्मीद और डर की मिली जुली फीलिंग से धड़क रहा था। उसने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लंबी लिस्ट को ध्यान से देखा और फिर उसने देखा उसका नाम चमक रहा था। वो न सिर्फ पास हुआ था बल्कि ऑल इंडिया रैंक 87 लाया था। वो IAS ऑफिसर बनने वाला था। खालिस सच्ची खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह निकले। उसके पेरेंट्स गर्व और खुशी से रो पड़े। यह रिमार्केबल सक्सेस सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, यह उसके पेरेंट्स के अटूट प्यार और सैक्रिफाइस का सबूत था। यह उसके पूरे गांव के लिए जीत का पल था। रवि को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई। वो जानता था कि उसका फर्ज है कि वो कुछ वापस दे।
वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए करना चाहता था। उसका बचपन का ड्रीम आखिरकार बहुत खूबसूरती से सच हो गया था, लेकिन एक नया ड्रीम पहले ही बनने लगा था। रवि अब एक IAS ऑफिसर अपनी सादी शुरुआत को कभी नहीं भूला। वो जल्द ही अपने प्यारे गांव लौटा, सिर्फ एक विजिटर की तरह नहीं। उसे याद था कि कैसे उसने धीमी रोशनी में पढ़ने के लिए स्ट्रगल किया था। वो चाहता था कि दूसरे बच्चों को ऐसी हार्डशिप का सामना न करना पड़े। बड़े डेडिकेशन के साथ उसने उनके लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने एक लाइब्रेरी भी खोली, उसे किताबों से भर दिया। उसने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां हर बच्चा पढ़ सके। वो चाहता था कि वे ब्राइट लाइट्स और उम्मीद भरे दिलों के साथ पढ़ें। रवि का केरोसिन लैंप से एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन तक का सफर वाकई इंस्पायरिंग है। उसकी स्टोरी हमें एक गहरी और सीधी सी सीख देती है। यह दिखाती है कि लाइफ के सर्कमस्टेंसेस वाकई बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं। हमारे ड्रीम्स का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को अटूट फेथ के साथ थामे रहें, अगर आप सच्चे डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, तो सच में आपके लिए कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। कोई ड्रीम कभी इतना दूर नहीं होता, कोई ऑब्स्टिकल इतना बड़ा नहीं होता।